ये भारत के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है, पहली बार कि किसी सिटिंग हाईकोर्ट जज के खिलाफ इंपीचमेंट आने जा रहा है। आर्टिकल 124, 217, 218 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर होगा इन्वेस्टिगेशन। समझिए, क्योंकि इंपीचमेंट के ही जरिए आप हटा सकते हैं किसी सुप्रीम कोर्ट या स्टेट हाई कोर्ट के जज को। एक बार हो गया तो जज को हटाया नहीं जा सकता, समझिए। और ये जो प्रोसीजर है इसको इंपीचमेंट कहते हैं। वैसे तो जजेज इंक्वायरीज एक्ट ऑफ 1968 है। आर्टिकल 1 to 4 सुप्रीम कोर्ट जजेज की है, आर्टिकल 218 ये हाई कोर्ट जजेज की है के लिए। राज्यसभा के कम से कम 50 और लोकसभा के कम से कम 100 इन हाउसेज में अगर आपको इंपीचमेंट लेकर आना है किसी जज के खिलाफ तो इतना चाहिए, उतनी संख्या हो गई। और मैं तो इस पर बड़ा प्रसन्न होऊंगा कि अगर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों का हस्ताक्षर जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे गंभीर आरोपों के मामले में महाभियोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए होता है, यह बेहतर होगा। और सदन जनता की भावना का प्रतिनिधि केंद्र है वो, इसीलिए कहा जाता है। यह भी सवाल खड़ा होगा सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें क्यों इलाहाबाद उच्च न्यायालय भेज दिया। समझिए, ये तो आग न लगी होती, जज साहब घर रहे होते तो सब तो हो जाता। जज साहब तो अभी भी मानने को तैयार नहीं। उस वक्त के जस्टिस संजीव खन्ना, भला हुआ कि उन्होंने सारी रिपोर्ट की, रिकमेंडेशन भेजी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। 64 पेज का डॉक्यूमेंट है, 64 पेज का। मैं एक बार उसमें बहुत डिटेल में आपसे बात कर चुका हूं और उसमें साफ साफ कहा गया कि जो कुछ था, जो एक्सेस थी उस स्टोर रूम की, उस आउट हाउस की, वो जज साहब और उनके परिवार के पास। जज साहब अभी भी मना कर रहे हैं, अभी भी मना कर रहे हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा ने पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जो इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट है। वो कह रहे हैं कि आपका जुडिशियल नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, एक सिटिंग जज को आप प्रोब नहीं कर सकते, उसकी जांच नहीं कर सकते। समझिए, वो कह रहे हैं नीदर द चीफ जस्टिस नॉर द सुप्रीम कोर्ट हैड पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस, दैट इज इट मींस दे कैन नॉट टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट हाई कोर्ट जजेस। आप सोचिए जरा, ये स्थिति है। यानी जो कहा जाता है ना, इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, वो कहावत है चोरी सीना जोरी, वो यहां लागू होती दिख रही।